नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा। जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। तो वही हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, जहां हैंडलर की तलाश में जुटी हुई है खुफिया एजेंसियां। तो वही जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। सूत्रों के हवाले से आप बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां सरगना को लेकर बड़ा दावा हुआ है। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। तो वही सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन, जहां जैश का प्लान था। आपको बता दें, हैंडलर की तलाश में जुटी है। तो वही मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। वही हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। तो यह आतंक के डॉक्टरों का ट्रेनर आउट, बता दें आपको, जहां डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना है। मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना। तो वही डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों की माने तो जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था। तो वही दिल्ली ब्लास्ट, लाल किला ब्लास्ट को लेकर, दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को लेकर तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला, कर्तव्य पथ। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर थे लाल किला, कर्तव्य पथ। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी आतंकियों के द्वारा। आतंकियों के निशाने पर लाल किला, कर्तव्य पथ। लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरण हमारे साथ जुड़ गए। अली, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर फिर से एक बार बड़ा खुलासा सामने आया, जहां 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों की माने यह खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बात सही साबित हो रही है, क्योंकि पहले जो इरादा था ये दीपावली के आसपास तमाम त्योहारों के मद्देनजर रखा गया था, और ये साफ तौर पर मकसद था कि किसी भी हाल में भारत में वो इलाके चुने जाएं जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। उसी के चलते पूरी तरह से 20 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए गए थे, जो पूरी तरह से खुलासे की तरफ आ रहा है पूरा। क्योंकि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर परवेज को एनआईए मुख्यालय में लाया गया है, जहां उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो जितने भी तार जुड़े हैं इस पूरे दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से, वो सीधे सीधे व्हाइट कलर पर ही आके टिक रहे हैं। यानी कि व्हाइट कलर का मतलब आपको समझने की यहाँ जरूरत होगी, ये वो लोग हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई जांच एजेंसी इनकी तरफ नहीं मूव कर सकती, और इनके इनका पेशा है वो डॉक्टर है। यानी कि डॉक्टर के पेशे में ये लोग हैं, और ये आतंकी घटनाओं को अंजाम
दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर अभी एक और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है, ताजमुन। ये ताजमुन वो डॉक्टर है जो कि इन तमाम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के टीम का ही सदस्य है। यानी कि ये मैसेज साफ है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन, यानी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की 26 जनवरी में प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल हुई है। यानी कि 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद किया गया है वो इस बात की अलामत है कि आने वाले 26 जनवरी को एक बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी और साथ के साथ 20 टाइमर भी बरामद हुए हैं। टाइमर वो होते हैं जो टाइम सेट करने के बाद बॉम्ब का एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि इस समय इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। तो वो बाकायदा जो चीजें मिली उससे साफ इशारा ये है कि बड़ा एक प्लानिंग थी, देश में बड़ी घटना को अंजाम देने की, देश को हिलाने की बड़ी साजिश थी जो एक लाल किला पे ही आकर सिमट गई। यानी कि ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही थी, जिसके मद्देनजर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाकर की उस कार को ब्लास्ट किया गया, जहां एक अचानक से इसको कहा जा सकता है क्योंकि प्लानिंग शायद कुछ और रही होगी। जी बिल्कुल अली, एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था। अली, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल आप दोबारा दोहराएं। मैं कह रही कि एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जैश आतंकी अम्मार अलवी मॉड्यूल का सरगना था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो एनआईए की तरफ से ही वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो की जा रही है वो एनआईए की टीम की जा रही है। और एनआईए ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद जब जिम्मेदारी सौंपी थी गृह मंत्री ने ये एनआईए चीफ को, उस समय 10 स्पेशल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें डीआईजी, एसपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं। और वो इस पूरी की पूरी घटना की जांच करने के बाद सबमिट करेंगे। फिलहाल अगर कहा जाए, जिस सवाल को आप कर रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जैश ए मोहम्मद आईएसआई के इशारे पे काम करता है और जो जैश ए मोहम्मद के जो अलग अलग संगठन है, आतंकी संगठन है, उसमें व्हाइट कॉलर भी शामिल हो चुका है। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ही ये पूरा प्लान कर रहे थे। लेकिन बड़ा बात जो है वो ये है इस समय कि जो बाकी सदस्य छुपे हुए हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं, ये बड़ी चुनौती एजेंसियों के लिए है। इसी के मद्देनजर चाहते हैं कि जिस तरह से लाल किले में ब्लास्ट हुआ, इस तरह की कोई घटना ना घटे देश में। उसी के मद्देनजर रात दिन स्पेशल टीम काम कर रही है और उन बाकी लोगों को घदेड़ के बाहर निकालना है जो कि अभी भी देश में दहशत फैलाने की योजना बना रहे हैं। वो कहाँ बैठे हैं, फिलहाल ये एक चुनौती है। जी बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। जांच के लिए 10 अधिकारियों की विशेष टीम तैयार। एनआईए जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। एडीजी विजय सखरे की अगुवाई में टीम तैयार की गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर दिल्ली पुलिस से केस डायरी लेगी एनआईए। केस डायरी को कब्जे में लेगी एनआईए, जहां जैश मॉड्यूल की कड़ियां खंगालेगी एनआईए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैश आतंकी साजिश में नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक से होगी पूछताछ। कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। श्रीनगर के एसएचएमएस अस्पताल में तैनात है डॉक्टर तजामुल। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक से पूछताछ की जाएगी। कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अली हमारे साथ बने हुए। अली, जैश आतंकी साजिश में एक और नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसे कि अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी की गई है, वो यही डॉक्टर है तजामुल अहमद मलिक। ये वो डॉक्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही रहता है और उसी का बैचमेट है और उसी से कड़ी जुड़ते हुए डॉक्टर परवेज तक पहुंची है, जिससे डॉक्टर परवेज को फिलहाल दिल्ली एनआईए के हेडक्वार्टर में लाया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन इनका जो इनपुट मिला है इनसे वो बड़ा चौंकाने वाला इनपुट है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि सरकारी पेशे में भी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस सरकारी हॉस्पिटलों में भी तैनात हैं।
उनकी क्या मंशा है, क्या उनके पीछे का मकसद है, क्या वो चाहते हैं देश में, उसी को लेकर की जांच चल रही है, जिसमें 10 वो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एडीजे विजय के नेतृत्व में, जो कि बड़े टॉप ऑफिसर कहलाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े देश की आतंकी घटनाओं में जांच सबमिट की है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही इन तमाम 10 अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जिसमें एडीजी, डीआईजी, डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, और ये वो अधिकारी हैं जो कि देश में नंबर 1 अधिकारी कहलाते हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह जम्मू कश्मीर से जो गिरफ्तारी की गई है तजम्मुल मलिक की, उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की गई थी, उसमें भी बहुत सारे इनपुट निकल के आए थे कि 2 साल से तैयारी चल रही थी, देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में थे। लेकिन ये एक इशारा साफ है दिव्या कि ये अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है जो देश में काम कर रही है। उस टीम को बाहर निकालने की जो योजना सरकार ने बनाई है, फिलहाल उसी पर काम किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है बहुत जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अली खैर, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की